सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के DCGI से कोवैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके ट्रायल्स जुलाई में ही भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिए जाएंगे। पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने SARS-CoV-2 स्ट्रेन को अलग कर भारत बायोटेक इंडिया के पास ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसके बाद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक इंडिया ने मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। जानवरों पर होने वाला वैक्सीन का टेस्ट यानी प्री क्लिनिकल ट्रायल का वायरस के खिलाफ सुरक्षित और इफेक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को देखते हुए BBIL ने फेज़ 1 और फेज़ 2 की मंजूरी के लिए याचिका डाली थी। तो आखिर किस बारे में है फेज़ 1 और फेज़ 2? फेज़ 1 में एक छोटी संख्या वाले ग्रुप पर टेस्टिंग होती है, जिसमें 3 बातों का पता लगाया जाता है। पहला, वैक्सीन का कितना डोज मानव शरीर के लिए सुरक्षित होता है। दूसरा, क्या ये वैक्सीन उतनी ही सुरक्षित तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है जितना कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया था। और तीसरा, क्या इसके मानव शरीर पर कोई साइड इफेक्ट होने का खतरा तो नहीं। फिर अगर फेज़ 2 की बात करें तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या का समूह शामिल किया जाता है। फेज़ 2 में जेंडर, एज जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाया जाता है कि बनाई जा रही वैक्सीन सिलेक्टेड पॉपुलेशन पर कितना असर डालेगी। क्योंकि इन दोनों फेजेस में काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए वैक्सीन के सफल होने के लिए एक निश्चित समय चुन पाना मुश्किल है। ये वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह काम करेगी। आखिर क्या होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में डेड वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए जब इसे हमारे शरीर में डाला जाता है ये ना तो रेप्लिकेट कर पाता है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार से शरीर को इन्फेक्ट करने की क्षमता रह जाती है, जिसके बाद हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जिससे हमारा शरीर वायरस के खिलाफ संपूर्ण और मजबूत तरीके से लड़ने की क्षमता को हासिल कर लेता है। भारत में कुल 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, जिसमें से कोवैक्सीन के अलावा 3 और वैक्सीन पर ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो कुल 150 वैक्सीन कैंडिडेट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन पर अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। इसमें से 17 वैक्सीन कैंडिडेट्स प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से अब तक विश्व भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से अमेरिका, ब्राज़ील और रशिया के बाद चौथे नंबर पर भारत शामिल है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले सिर्फ 12 ही दिनों में भारत में 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस आग की तरफ फैल रही कोरोना वायरस महामारी को देखकर पूरे विश्व भर में इसकी वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। आमतौर पर एक वैक्सीन को बनाने में 12 से 15 साल तक लग जाते हैं, पर जिस महामारी में बिना मास्क के खुली हवा में सांस लेना जुर्म बन चुका है, उसमें डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की फुर्ती और लगातार पूरी निष्ठा के साथ काम करने की वजह से इतने कम समय में वैक्सीन का मानव परीक्षण तक पहुंच पाना असीम गर्व, बहादुरी और उनके दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण है।